आपको बता दें, नाइट्रिक एसिड से भरे टैंकर पर हमला हुआ है। रुबिजने के पास टैंकर पर हमला हुआ। टैंकर फटने के बाद भयंकर धुआं उठा है। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड से भरे हुए एक टैंक पर निशाना साधा गया। इसके बाद वो फट गया और फिर भयंकर धुआं उठा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नाइट्रिक एसिड के टैंकर के फटने की वजह से ये इस तरह का धुआं, इस रंग का धुआं उठ रहा है जो आप देख रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको लुहांस से हम दिखा रहे हैं। रुबिजने इलाके में नाइट्रिक एसिड से भरा टैंकर फटा, उसके बाद भयंकर धुआं उठा है और आसपास के इलाके के लोग डरे हुए हैं। ये पीले ऑरेंज कलर का जो इस वक्त आप धुआं देख रहे हैं, दरअसल वो नाइट्रिक एसिड की वजह से फैला है। इसी तरह से कई जगहों पर हमले हुए हैं और तरह तरह की जानकारियां सामने आ रही है। नाइट्रिक एसिड से भरा हुआ टैंकर फटने से इस तरह का भयंकर धुआं उठा है। पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। लुहांस के रुबिजने इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर राजधानी कीव की बात करते हैं। कीव और आसपास के इलाके लगातार रूसी हमलों का शिकार हो रहे हैं। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां कीव के पास एक और शहर पर हमला हुआ है। कीव के पास गोरेंका में भीषण तबाही मची है। रूसी हमले में पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया है। गोरेंका इलाका जहां भीषण तबाही मची है। रूस के ताज़ा हमलों में कीव और आसपास के इलाके लगातार हमलों का शिकार हो रहे हैं। और आपको याद होगा किस तरह से बूचा और इरपिन की तस्वीरें सामने आई थी। और एक और इलाका गोरेंका इलाका है ये, जहां भीषण तबाही मची है। और ये आप एरियल व्यू में देख सकते हैं, जितनी इमारतें हैं सब के सब धराशायी हो गई हैं। और इस बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार भीषण जंग जारी है और सबसे भीषण जंग दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल में चल रही है। माना जा रहा है कि इस शहर पर रूसी सेना पूरी तरह से नियंत्रण करने के बेहद करीब है। यहाँ के बंदरगाह से लेकर दूसरे महत्वपूर्ण स्थलों पर रूसी सेना पहुंच चुकी है। जहां जहां यूक्रेन के सैनिक हैं, वहां आमने सामने की जंग जारी है। गोलियों की खौफनाक तड़तड़ाहट, सड़कों पर गरजते रूसी टैंक, खंडर घर, तबाही का मंजर। एक आवाज शहर का बर्बाद हो जाना क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जंग की विभीषिका कितनी जिंदगियां तबाह कर देती है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पुतिन की सेनाएं शहर शहर कहर बरपा रही है और चौतरफा तबाही का मंजर है। रूस ने एक बार फिर मारियोपोल को अपने निशाने पर लिया है, जिसके बाद शहर और ज्यादा खंडहर बन गया है। मारियोपोल के एक घर के अंदर से ताबड़तोड़ फायरिंग करते इस चेचन लड़ाके को देखिए। बंदूक तड़तड़ाकर गोलियां उगल रही है और बाहर एक इमारत से काला धुआं निकल रहा है। ये लड़ाका फिर मोर्चा संभालता है और गोलियों की बरसात कर देता है। बाहर भी कुछ सैनिक बेहिसाब फायरिंग कर रहे हैं और पूरा इलाका धुआं धुआं दिख रहा है। रूस यूक्रेन की भीषण लड़ाई अब मारियोपोल पर केंद्रित हो गई है। शहर की सड़कों पर गरजते इस रूसी टैंक को देखिए, ये तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक घर के पास टैंक खड़ा है। सड़क पर कुछ गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। इसी बीच रूसी सैनिक ने टैंक से गोले बरसा दिए। उसके बाद ये टैंक और तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ गया। रूस के प्रचंड प्रहार से खंडहर बन चुके इस घर पर नजर डालिए। इस घर पर आसमान से ऐसी आफत बरसी कि इसकी छत उड़ गई है और पीछे आग और धुएं का मंजर दिख रहा है। इस तरह की तस्वीरें अब मारियोपोल में आम हो गई है। रूसी हमले के बाद इस शहर की ऐसी हालत हो गई है।
ड्रोन से ली गई मारियोपोल के रिहायशी इलाके की ये तस्वीरें रूस के रौद्र रूप की कहानी बयां कर रही है। एक एक घर हवाई हमलों से चकनाचूर हो गए हैं। आसमान से लगातार बारूद की बरसात हो रही है। जहां नजर दौड़ाइए बेहिसाब तबाही, धमाकों की खौफ पैदा करने वाली आवाज और पूरी तरह उड़ते आशियाने बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जंग कितने गहरे जख्म देती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि रूस ने यहाँ किस कदर आसमान से आग बरसाई होगी। ये तस्वीरें यूक्रेन के पूर्वी शहर मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट की है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच इस विशाल स्टील प्लांट पर कब्जा करने के लिए जोरदार संघर्ष हुआ और उसके बाद रूसी सेना के हमले में ये प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया है। यहाँ अब चौतरफा सन्नाटा और बर्बादी का मंजर ही दिखाई दे रहा है। रूस के हवाई हमलों से पूरा प्लांट झुलस गया है और आसपास का पूरा इलाका बारूदी कहर से खाक हो गया है। प्लांट के किनारे नदी से जहाज गुजरते थे, जहां से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था, लेकिन अब यहां सब कुछ मटिया मेट हो चुका है।